सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज का वचन यूहन्ना 15 अध्याय उसका 4 और 6 पद पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में न बने रहो तो नहीं फल सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि प्रभु कहता है कि अगर तुम मुझ में नहीं बने रहोगे और मैं तुझ में नहीं बना रहूँगा तो जीवन में फल नहीं लगेगा। और उस पेड़ को काट करके, डाली को काट करके आग में झोंक देते हैं। ये जीवन के बारे में प्रियो यीशु मसीह बताता है और प्रभु यीशु मसीह ने हर एक विश्वासी के लिए यह शब्द कहा कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। प्रियो, यह वचन जो है दोनों पहलुओं को दर्शाता है। ये वैसे ही है जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरा है। प्रियो, जिस प्रकार डाली यदि वृक्ष में बनी नहीं रहती है तो वह फल नहीं सकती है, क्योंकि उसे भोजन नहीं मिलेगा और उसका संबंध जो है समाप्त हो जाता है। और वृक्ष के अलग अलग भाग प्रियो होते हैं। ऐसे ही मसीही जीवन रूपी वृक्ष का हाल है, जो हम उसके अंग हैं। हम यीशु मसीह के अंग हैं। हमारा जीवन उससे जुड़ा होना चाहिए, तभी हमें आत्मिक भोजन मिलेगा। प्रियो, पहले हमें यीशु मसीह में विश्वास करके और उसमें बने रहना चाहिए। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास से ग्रहण कर लेते हैं तो प्रियो प्रतिदिन विश्वास में बढ़ते रहना है, बढ़ते जाना है। क्योंकि बाइबल बताती है, कुलुसियों 1:23 में कहता है कि यदि तुम सचमुच विश्वास में दृढ़ होकर स्थिर बने रहो और सुसमाचार की उस आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की समस्त सृष्टि में किया गया। प्रियो, जब हमने मसीह के प्रेम को पा गए हैं, उसका स्वाद को चख लिए हैं, तो हम भी उसके प्रेम में बने रहें। हमें प्रेम में बने रहना चाहिए, जैसे वह पिता परमेश्वर के प्रेम में बना रहा। और उसका वचन कहता है, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया है मैंने भी तुमसे प्रेम किया है। मेरे प्रेम में बने रहो और एक दूसरे से प्रेम करो। यूहन्ना 15:9 पद में प्रियो लिखा है। प्रियो, जैसे यीशु मसीह में दीनता, नम्रता, सहनशीलता थी, वैसे ही हमें भी एक दूसरे के प्रति दयालु, कृपालु
और धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है पहला यूहन्ना 3:24 में कि जो कहता है कि उसमें बना रहता है, जो उसमें बना रहता है तो स्वयं भी वैसा ही चले जैसा कि वह चलता था। यीशु मसीह ऐसे चलता था। प्रियो, उसकी आज्ञा है कि हम उसके वचन को थामे हुए सत्य पर चलें, और जैसा वह सत्य है, जैसे यीशु मसीह रात भर प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से संबंध बनाए रखता था, वैसे ही हमें भी निरंतर प्रार्थना में लवलीन रहना चाहिए, अपना संबंध परमेश्वर से बनाए रखना चाहिए। प्रियो, प्रार्थना एक ऐसी जंजीर है जो हमारे और प्रभु के संबंध को जोड़ती है। इसलिए प्रियो, वो परमेश्वर का वचन जो है वो सामर्थी है, और ये वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और तुम मुझ में बना रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो कुछ मांगोगे तेरे लिए हो जाएगा। प्रियो, परमेश्वर हमें हर चीज़ देने के लिए वादा करता है। इसलिए ये तो वचन था कि न बने रहने के लिए बता रहा है, लेकिन उसने वादा किया कि अगर तुम मुझ में बना रहे और मेरा वचन तुझ में बना रहे, जो कुछ मांगेगा तेरे लिए हो जाएगा। प्रियो, प्रभु से जो कुछ मांगेंगे, परमेश्वर वो देने वाला परमेश्वर है, वो हर घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उस पर केवल विश्वास करें कि यीशु मसीह हमें देगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन में हमेशा बने रहें, उसके आज्ञा के अनुसार चलें, परमेश्वर आपको ताकत प्रदान करेगा। आमीन। सबका जय मसीह की प्रभु आशीष दे।